राम राम जी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 15 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं। 15 अध्याय मैंने पढ़ दिए और आपने सुन लिए हैं। और आपने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिए और घंटी भी बजा दिया करो ताकि आने वाला अध्याय का अपने बेरा लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए भी हमारा आने वाला अध्याय आ गया है। तो हम अपना 16वां अध्याय शुरू करा। 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे राज अर्जुन, और सुन कि कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं पहले उनकी बात सुन निर्भय होते हैं, अर्थात उन्हें किसी का डर नहीं होता। अंतकरण अर्थात हृदय निर्मल और अति शुद्ध होता है। मुझे जानने का ज्ञान होना और मेरे स्मरण योग के साथ जुड़े रहना, यथाशक्ति दान करना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना पढ़ना, शस्त्र शीर्षा पुराणों के स्त्रोत पढ़ना, कीर्तन करना, तपस्या करना। हे अर्जुन, तपस्या की महिमा आगे चलकर 17वें अध्याय में मैं कहूँगा। अहिंसा अर्थात किसी जीव को न दुखाना, हृदय से कोमल होना, सत्यवाणी बोलना और असत्य न कहना, सच बोलना और झूठ नहीं बोलना, किसी से क्रोध न करना, केवल शरीर की रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करना, किसी को बिना बात क्रोध में नहीं आना और एक लोगों में ठूसम ठूसा करे जावे, बस इतना भोजन करना जो हमारी शरीर की आवश्यकता है जितनी। और इससे अधिक संचय न करना, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोष में रहना, किसी की निंदा न करना और यथाशक्ति सबको सुख देना, किसी की चर्चा चुगली नहीं करना, हमेशा दिल में संतुष्टि होनी चाहिए, हमेशा जो मिल जाए उसका सब्र होना चाहिए और किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी, यथाशक्ति। ऐसे व्यक्ति निर्लोभी होते हैं। लोभ से रहित रहना, पाप कर्मों से लज्जा करना, चंचल स्वभाव से रहित होना, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखना और ऐसा तेजस्वी जिसकी अवज्ञा कोई न करे, सभी जिसे नमस्कार करें। जब कोई दुख दे तो उसे क्षमा करें, चाहे कोई दुख दे जाए, दुर्वचन कह जाए, ऐसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखे, इस गोविंद की शरण में रहें। जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करना। जो भी हो जिसा हो हमारी ज़िंदगी में उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। मेरी शरण में सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहने वाला इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर पवित्र स्नान कर अंतकरण हृदय से श्वास श्वास में नाम स्मरण करे, पवित्र रखे, किसी को कष्ट न देवे, किसी से अपनी पूजा मान्यता न करावे, किसी को गुरु गुसाई न बन बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्य में देवता के लक्षण कहे हैं। अब असुरों के लक्षण सुन। पाखंड से लोकों में स्वयं को धर्मात्मा दिखाना, मन से पाप का चिंतन करना, यह पाखंड है। अब अति पखंडियों के लक्षण सुन। जो संसार को छोड़कर मेरी शरण में आए हैं सो मेरी शरण आकर फिर मेरे चरणों को छोड़कर दूसरी बातों को का मन में विचार करें और कहें कि मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं, क्रोधी और कठोर बोलने वाला हो। हे पारथ, यह अतीत पाखंडी होते हैं। जो हे अर्जुन, प्रकृति 2 प्रकार की होती है। इनकी प्रकृति ज्ञान से है। इन दोनों प्रकृतियों का फल सुन। जिन मनुष्यों में देवताओं की प्रकृति वे वाणी संसार से मुक्त होते हैं और जिनमें दैत्यों की प्रकृति होती है वे प्राणी संसार के जन्म मरण के बंधनों से परे होते हैं। श्री कृष्ण भगवान के मुख से ये वचन सुनकर अर्जुन अपने मन में विचार करने लगा कि हे मन, तुझ में कोई दैत्यों का स्वभाव तो नहीं है। अपने मन से पूछने लगे अर्जुन। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान सहन नहीं कर रह सके और तत्काल ही कमल नयन श्री केशव जी बोले, हे अर्जुन, तू यह मत सोच, तू तो देवताओं की प्रकृति लेकर जन्मा है। जन्म के साथ ही देवताओं की प्रकृति तुझ में आई है। हे अर्जुन, मैंने देवता के स्वभाव तो विस्तार से कहे हैं और देवताओं के स्वभाव थोड़े कहे हैं, अतः थोड़े और सुन। दैत्यों के स्वभाव वाले मनुष्य न तो गृहस्थ में सुखी रहते हैं और न अतीत होकर न पवित्रता को जानते हैं, कैसे स्नान से पवित्रता होती है, और मुख्य तत्व स्वरूप को भी नहीं देख सकते। परस्पर मिलते हैं तो ये कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, परमेश्वर है ही नहीं, न ही संसार का कोई कर्ता धरता है, न संसार का कोई ईश्वर है। हम आप ही आप उत्पन्न हुए हैं, हम ही परमेश्वर हैं। ऐसे प्राणी मूर्ख अंधमति अपने आप को ही परमेश्वर कहते हैं। उन्होंने तो सब बातों में यह बात समझ रखी है। उत्तम और स्वादिष्ट भोग भोगिए और मन चाह सुगंध वाला अच्छा वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के मन चाह सुगंध वाला अच्छा वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के साथ सुख भोगिए। उन्होंने तो इसी बात को परम सुख रूप समझ रखा है। जो इसी को लाभ की बात समझते हैं तो समझो कि उनकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, उनकी शुद्ध आत्मा तो नष्ट हुई है। जान यह
अलग बुद्धि की, उनकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, उनकी शुद्ध आत्मा तो नष्ट हुई। जान, ये अलग बुद्धि वाले ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनसे आप तो कष्ट पाते ही हैं, औरों को भी कष्ट देते हैं, और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो कभी तार नस के पाखंड गर्व मदान धनता से अंधे हुए हैं, सो इस अंधकार के साथ उन्मत्त मति वाले हो रहे हैं और माया के मोह में फंसे मिथ्या वस्तुओं को पकड़ रहे हैं और अति अपवित्र स्वभाव को बरतते हैं। जब तक यह संसार अर्थात जब तक इसकी प्रलय नहीं है तब तक नित्य चिंता में मगन रहते हैं। काम स्वार्थ का परम लाभ काम ही दृढ़ता में दृढ़ आशा से बंधे हुए हैं, काम क्रोध में दृढ़ हैं, नीच कर्म करके द्रव्य धन एकत्र करते हैं, छल प्रपंच व झूठ से अपना आपा नाश करते हैं, कपट से अधि व धन कमाने को बड़ा लाभ अधिक मुनाफा मानते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, कल मैं यह प्राप्त करूंगा, मैं शत्रुओं को मारने में समर्थ हूँ, मैं वैरी को जीतना जानता हूँ, सिद्ध बलवान हूँ, सुखी हूँ, पुरुष हूँ क्योंकि योगी हूँ और 7 पीढ़ियों से धन पात्र हूँ, पुराना साहूकार हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही सबका ठाकुर हूँ, कर्म करतूत का करता हूँ और सब मेरे दास हैं, अज्ञान मोह से चिंतित विषय भोगों से में लिप्त है। हर तरह सुख चैन की हो जिंदगी, चूमती हो पैर जिसके लक्ष्मी, पाप वह करता है धन के वास्ते, जीता है मरता धन के वास्ते, आज इतना धन जो मेरे पास है अधिक यह क्यों कर बने ये आस है। बंदा हर टाइम जितना भी है हर टाइम ये सोचता रहा है कि भाई जितना मेरे पास धन है इसका दुगुना क्यों कर बना है, ये पैर पटकता रहा है, कितनी लक्ष्मी आ जाओ उसके पास, कितना है धन आ जाओ, सब्र नहीं है। हे अर्जुन, उनका मन अनेक प्रकार के विषय भोगों में पड़ा भ्रमता रहता है, मोह के जाल और पाप भोगों में फंसे उनकी दशा कैसी है, यहाँ भी नरक में पड़े हैं और आगे भी नरक में पड़ेंगे, और यज्ञ महोत्सव श्राद्ध अक्षय कार्य कर के कैसे हैं। अब यह सुन, प्रथम तो अहंकार करते हैं कि किसी को सिर नहीं नवाते, धन के गर्व में मतवाले से हुए रहते हैं, दोनों की वाहवाही लूटने के लिए यह श्राद्ध और यज्ञादि करते हैं, और अहंकार बल गर्व और काम क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्माराम शब्द हूँ उसमें बसता हूँ, मुझे वे नहीं जानते। वे जो दैत्य बुद्धि मनुष्य हैं, किसी देहधारी को दुख देते हैं और किसी की निंदा करते हैं, ये कठोर अधर्म और नीच कर्म करने वाले पुरुषों के लक्षण कहे हैं। अब हे अर्जुन, मेरी बात सुन कि मैं कैसा हूँ, ऐसा लोगों का मैं क्या हर्ष करता हूँ। मैं उनके दुखदायक गधे की योनि तथा कलह कलेश और अज्ञान से भरी कुत्ते इत्यादि की आसुरी योनियों में डालता हूँ, बार बार ऐसी कुचिल योनि में इन्हें भटकाता इत्यादि की आसुरी योनियों में डालता हूँ, बार बार ऐसी कुचिल योनियों में इन्हें भटकाता हूँ। हे कुंती नंदन, जिन्होंने मुझे नहीं पाया वे प्राणी बार बार इन कुचिल योनियों में भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम क्रोध लोभ और मोह यह नरक के द्वार हैं। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त है, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है, वही प्राणी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्र की मति त्याग कर अर्थात जो शास्त्रों का उपदेश नहीं मानते और अपने मन के मुताबिक चलते हैं और यज्ञादि महोत्सव कार्य को करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर दान करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और न ही उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, न ही वे परम गति को पावेंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले पुरुषों के निर्मलात्मा है, वे जो कुछ यज्ञ तप दान करते हैं शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएंगे और मेरे में समा जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हमारा ये 16वां अध्याय था, 16वां अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है और 16वें अध्याय का महत्व। तो श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महत्व सुन। सोरठ देश में खड़गबाहु नाम का एक राजा था, धर्मात्मा था, जिसके राज में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ग के थंबे जड़ाऊ जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभगत संत सेवक था, जिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान सर्वजीवों पर दया करता था। इसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास न आने देना तथा जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते। इसके खेद से राजा ने और देशों के महावत बुलाकर कहा, कोई मेरा होए जो इस हाथी
तो पकड़े मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा, नज़दीक कोई नहीं जा सकता था और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता, जो भी उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता और वहाँ बहुत बखेड़ा करता। नगर के लोगों को मारता, जहाँ रहता वहाँ बड़ा उपद्रव मचाता था। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता था। कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वश में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु आता था। लोगों ने साधु को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो मुझ में श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, नज़दीक भी नहीं आ सकता। संत ने कहा, देखो मुझ में आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को क्या जाने, ये तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भगत हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है और यह भी मेरा ज्ञान है। जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा, बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुँचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा भी निवाता। हाथी ने आगे को चरण वंदना की। लोगों ने खबर की तो राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आ गया। तब उस गीतापीठ संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया जाए। इतना कहे जल छिड़का। जल की छिड़कते उसके हाथी की देह छूट गई, छोड़ी और देही पाई। विमान पर चढ़कर वो चढ़ राजा के सन्मुख होकर राजा के, हे राजा, मैं तुझको धर्मज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई है। यह कहकर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिसे इस अधम दुखदायक और सदगति प्राप्त हुई है? संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल दिया है, मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म में एक अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वह अतीत मगन था। वह बड़ी समाधि लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर उसने नेत्र बंद किए हैं। यह देखकर श्राप दिया कि कहा, रे मंदमती, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं निवाया, न उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की जून पावेगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होएगा, पर यह कहो मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को दया आई। कहा, जो कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का संकल्प कर तुझे देगा तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ और बैकुंठ को चला गया। और श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 16वें अध्याय का फल है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये था हमारा 16वां अध्याय। 16 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं और 16 अध्याय मैंने पढ़ दिए हैं और आपने सुन दिए हैं। आपने गीता का पाठ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दिया और घंटी भी बजा दिया करो। घंटी बजाने तो आप दोनों नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपने बेरा लाग जाएगा है कि भाई अगला अध्याय आ गया है, तो सब्सक्राइब कर दियो और घंटी बजा दियो और लाइक और कमेंट भी कर दियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।